आज हम नया लेसन पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति। इससे पहले हम वृत्तीय गति पढ़ेंगे कि जब कोई पिंड किसी बिंदु को केंद्र मानकर, मान लिया यह केंद्र O है, किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। परंतु जब यह एक निश्चित चाल से गति करता है तो इसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसे परिभाषित कैसे करेंगे? जब कोई कण या पिंड एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो उस पिंड की इस गति को एक समान वृत्तीय गति अथवा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मान लिया कि कोई कण स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर बिंदु O के चारों ओर गति कर रहा है तो ऐसी स्थिति में इसका रेखीय वेग इसके स्पर्श रेखीय मान लिया पॉइंट A है तो इसका वेग जो होगा स्पर्श रेखीय और किसी क्षण यदि यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ इसका वेग v2 भी इसके स्पर्श रेखीय होगा, मान लिया v2। और यह कोण जो है यह मान लिया थीटा। एक समान वृत्तीय गति हम पढ़ेंगे जैसा कि बताया गया है कि जब कोई पिंड या कण किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्तीय पथ पर या किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो पिंड की इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि विस्थापन आप पढ़ चुके हैं। किसी भी पिंड की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को ही हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो उसी के आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं कि माना एक समान वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण है, वह वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। किसी क्षण वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूम जाता है वही उसका कोणीय विस्थापन होता है, वही उसका कोणीय विस्थापन होता है। इसे हम डेल्टा थीटा अथवा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा थीटा अथवा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय विस्थापन क्या है, इसे परिभाषित करेंगे। एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण के किसी क्षण उसकी प्रारंभिक स्थिति से तय किए गए कोणों में अंतर को कोणीय विस्थापन। आपको समझाने के लिए हमने कहा है, लेकिन फिर से समझिए कि एक समान वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण किसी क्षण अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण घूम जाता है उसे हम उस कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण किसी क्षण अपनी प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण घूम जाता है उसे उस कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्तीय पथ पर कोई कण अपनी प्रारंभिक स्थिति A में है, जहाँ यानी गति एक समान वृत्तीय गति कर रहा है और किसी क्षण यह स्थिति A में है। इसके बाद
स्मॉल टी समय पश्चात वह बिंदु डी पर पहुंच जाता है जहां इसका वेग v2 हो जाता है। तो कोणीय विस्थापन कितना है? मान लिया यहाँ से इसका रेखीय विस्थापन यस, रेखीय विस्थापन यस, तो यह कोणीय विस्थापन थीटा बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या। अब चाप क्या है? ए बी या यस कर लीजिए, यस अपान टी, यानी कोणीय विस्थापन थीटा इक्वल टू यस अपान टी। त्रिज्या मीन्स आर, त्रिज्या आर, तो थीटा बराबर यस अपान आर। अब दोनों त्रिज्या मतलब यह भी लंबाई है, यह भी लंबाई है, लेकिन यह कोणीय विस्थापन होने के कारण, चूंकि कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसलिए कोणीय विस्थापन का मात्रक भी रेडियन ही होगा और यह एक सदिश राशि है। यह एक विमाहीन राशि है क्योंकि इसकी विमा L0 और इसकी विमा नहीं, इसकी विमा L और इसकी भी विमा L होगी, इसलिए यह बराबर L0 हो जाएगा, अर्थात कोणीय विस्थापन एक विमाहीन राशि है, परंतु यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणीय वेग, कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, इसे परिभाषित कैसे करेंगे? एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण के समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को या कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग है। एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण के समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय या समयांतराल, समय या समयांतराल। अब मान लिया कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है और समय डेल्टा टी है, या थीटा मान लिया जाए तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान टी, थीटा अपान टी। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है और यह एक सदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र T इनवर्स होता है, इसका विमीय सूत्र T इनवर्स। तो कोणीय वेग समझ में आया? एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण के समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय अथवा समयांतराल। ओमेगा बराबर यदि कोणीय विस्थापन थीटा और समय टी हो तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा अपान टी। इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड तथा विमीय सूत्र T इनवर्स होता है
और यह एक सदिश राशि। अब वृत्तीय गति करता हुआ कण एक पूरे चक्कर में वृत्तीय पथ पर 2 पाई रेडियन, पाई इधर और पाई इधर, 2 पाई रेडियन घूम जाता है और पूरा चक्कर लगाने में अर्थात एक परिक्रमण करने में यदि समय लिया गया हो कैपिटल टी, यानी समय कैपिटल टी लिया गया हो, तो कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान कैपिटल टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपान कैपिटल टी होता है। अब एक सेकंड में यदि वृत्तीय गति करते हुए कण के चक्करों की संख्या स्मॉल n हो, स्मॉल n, क्योंकि n बराबर 1/t, इसलिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n। यह भी इसका एक फार्मूला है। यह रहा आपका कोणीय वेग। अब इसके बाद रेखीय वेग। रेखीय वेग आप पढ़ चुके होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि रेखीय गति में समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर को, रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल v यह बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड तथा विमीय सूत्र LT इनवर्स होता है और यह एक सदिश राशि। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, या यह कहेंगे कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग जैसे एक समान वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में यह 2 पाई रेडियन घूम जाता है। यदि इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो एक चक्कर में इसके द्वारा तय की गई दूरी 2 पाई r होगी। एक चक्कर में तय की गई रेखीय दूरी 2 पाई r होगी। और यदि एक चक्कर में लिया गया समय कैपिटल T हो, लिया गया समय कैपिटल T हो, तो रेखीय वेग v इक्वल टू 2 पाई r अपान t। परंतु आपको मालूम है कि कोणीय वेग v बराबर, या यह कहिए परंतु कोणीय वेग v, कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी। अभी पढ़े हैं आप। अब दोनों स्थितियों में यदि इस समीकरण से भाग दे दिया जाए, या v अपान ओमेगा इक्वल टू 2 पाई r अपान टी अपान 2 पाई अपान टी, या यह कहिए कि 2 पाई r अपान 2 पाई इंटू टी अपान टी। अब बचा क्या? यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो गया, या v अपान ओमेगा इक्वल टू r, या यह कह सकते हैं कि v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। अब चूंकि हमें मालूम है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान कैपिटल टी, इसलिए v इक्वल टू r इंटू 2 पाई 2 पाई अपान टी, या v इक्वल टू 2 पाई r अपान टी। और हमें यह भी मालूम है
कि चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, इसलिए v इक्वल टू r इंटू 2 पाई n, या v इक्वल टू 2 पाई r n। यह एक फार्मूला, यह आपके फार्मूले। अभिकेंद्र त्वरण, एक समान वृत्तिगत करते हुए कण की चाल तो समान होती है, परंतु उसका वेग परिवर्तित होता है, जिससे हमें यह स्पष्ट होता है कि वृत्तिगत करते हुए कण पर एक त्वरण कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है, इसलिए इसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक समान वृत्तिगत करते हुए कण पर एक त्वरण कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। मान लिया कोई कण स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तिगत कर रहा है, और किसी क्षण वह बिंदु A पर है, और स्मॉल t समय पश्चात यह बिंदु B पर पहुंच जाता है। यदि यहाँ इसका नेगेटिव वेग और इसका नेगेटिव वेग और कोणीय विस्थापन थीटा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा V होगा। यानी इसे यदि हम एक त्रिभुज के रूप में इस तरह से व्यक्त करें, V1 और V2, यह हो जाएगा डेल्टा V, और यह होगा V। ऐसी स्थिति में हमें दो त्रिभुज मिल रहे हैं, एक यह मिल रहा है और दूसरा यह। तो यह हो जाएगा AB, या यह कहिए डेल्टा V अपान V इक्वल टू, यह हो जाएगा V इंटू डेल्टा T अपान R। अब यदि इसको निर्भर कर दें डेल्टा V अपान डेल्टा T, यह हो जाएगा V इंटू V अपान R, और यह हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा समांतराल। वेग परिवर्तन बटा समांतराल बराबर हो जाएगा त्वरण A, और यह हो जाएगा V² अपान। अतः अभिकेंद्र त्वरण A बराबर V² अपान R होता है। यह इसका फार्मूला हुआ। अब चूंकि त्वरण है, इसलिए इसका मात्रक त्वरण का ही होगा, अर्थात मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। अभिकेंद्र त्वरण A का विमीय सूत्र L(T⁻²). यह एक सदिश राशि है। अब चूंकि हमें मालूम है कि V इक्वल टू R ओमेगा होता है, इसलिए A इक्वल टू R ओमेगा का होल स्क्वायर अपान R, यह हो जाएगा बराबर, या A बराबर R² ओमेगा स्क्वायर अपान R, या A इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, इसलिए हम कह सकते हैं A इक्वल टू R
इंटू 2 पाई n, यह हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू r, या a इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r, यह इसका अगला है। यह रहा आपका अभिकेंद्र त्वरण।